नीलाब के खामोश साहिल पर तारीख एक फैसला कुन लम्हे के इंतजार में खड़ी थी। एक तरफ दुनिया का सबसे खौफनाक फातेह चंगेज खान था और दूसरी तरफ ईमान और अज़्म से लबरेज सुल्तान जलालुद्दीन ख़ारज़म शाह। चंद ही लम्हों में वो मार्का शुरू होने वाला था जिसे तारीख मार्का नीलाब के नाम से याद रखती है। सुबह की पहली किरण अभी उफ़क़ पर पूरी तरह ज़ाहिर भी ना हुई थी कि नीलाब के साहिल पर तारीख एक नए बाब के लिखे जाने का इंतज़ार कर रही थी। नमाज फजर के बाद सुल्तान जलालुद्दीन खुद अपनी फ़ौज की सफ़ें दुरुस्त कर रहे थे। चेहरे पर अज़्म, निगाहों में सुकून और दिल में वो यकीन जो सिर्फ अहले ईमान को नसीब होता है। दाएं जानिब दरियाए सिंध की तलातुम खेज मौजें साहिल से टकराकर गरज रही थीं, गोया फितरत खुद इस मार्के की गवाही दे रही हो। बाएं तरफ संगलाख पहाड़ बुलंद दीवार की तरह खड़े थे। सामने वसी और वादी में चंगेज खान की अफवाज बढ़ती चली आ रही थीं। घोड़ों की टापों से जमीन लरज रही थी और लश्कर की पर्थ दर पर्थ सफ़ें बनती जा रही थीं। कल्बे लश्कर में खड़ा चंगेज खान खामोशी से मैदान का जायजा ले रहा था। उसने अपने एक जर्नैल से धीमी आवाज में कहा, यह शख्स सिर्फ सिपाहसालार नहीं, एक मुदब्बिर भी है। इसने मैदान को अपने हक में बदल दिया है। वाकई सुल्तान जलालुद्दीन ने अपनी मुख्तसर फौज को इस अंदाज से तरतीब दिया था कि दाएं जानिब दरियाए सिंध और बाएं जानिब पहाड़ दुश्मन के लिए रुकावट बन गए थे। लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन इस मैदान में सिर्फ बका के लिए नहीं उतरे थे। वो फैसला कर चुके थे कि ये जंग या तो फतह पर ख़त्म होगी या शहादत पर। उन्होंने अपने सिपाहियों से खिताब करते हुए कहा, आज हमारे पीछे कोई किला नहीं, कोई शहर नहीं, सिर्फ दरिया है। अगर रास्ता है तो वो सिर्फ आगे का है, फतह का या शहादत का। ये अल्फाज सुनते ही मुजाहिदीन की सफ़ों में एक अजीब जोश दौड़ गया। कहीं कुरान की आयात सुनाई जा रही थीं, कहीं रज्जिया अशार गूंज रहे थे और हर तरफ तकबीरों की सदाएं बुलंद हो रही थीं। इसी लम्हे सुल्तान ने एक गैर मामूली हुक्म दिया, किनारे पर मौजूद तमाम किश्तियां जला दी जाएं। सिपाहियों ने तामील की। चंद ही लम्हों में शोले बुलंद होने लगे। अब किसी के दिल में वापसी का ख्याल बाकी न रहा। अब उनके सामने सिर्फ एक रास्ता था, या फतह या शहादत। जैसे ही सूरज उफ़क़ से उभरा, तबले जंग पर पहली ज़रब पड़ी और नीलाब की फिजा अल्लाह अकबर की गूंज से लरज उठी। तातारी लश्कर गौल दर गौल आगे बढ़ा। उन्हें यकीन था कि ये मुट्ठी भर मुसलमान पल भर में कुचल दिए जाएंगे, मगर जब दोनों लश्कर टकराए तो मंजर बदल चुका था। मुजाहिदीन चट्टानों की तरह जम गए। सुल्तान जलालुद्दीन खुद मैदान में शेर की मानिंद गर्दिश कर रहे थे। कहीं सफ़ें बुरुस्त करते, कहीं तलवार उठाकर दुश्मन पर टूट पड़ते। उन्होंने एक मौके पर बुलंद आवाज में पुकारा, साबित कदम रहो, आज का दिन तुम्हारे ईमान की गवाही देगा। दिन भर फौलाद टकराता रहा, खून बहता रहा और तकबीरों की सदाएं मैदान में गूंजती रहीं, मगर शाम तक फैसला न हो सका। दूसरे दिन सुबह तातारी लश्कर एक बार फिर बेहंगम शोर के साथ आगे बढ़ा। उधर मुसलमान पूरी तरह मुस्तैद खड़े थे। सुल्तान के इशारे के साथ ही सफ़ें हरकत में आईं। एक जोरदार नाराए तकबीर बुलंद हुआ और मुजाहिदीन दुश्मन पर टूट पड़े। शदीद लड़ाई के बावजूद दूसरा दिन भी बगैर किसी हतमी फैसले के ख़त्म हो गया। लेकिन एक हकीकत वाज़ेह हो चुकी थी, ये मुट्ठी भर लश्कर टूटने वाला नहीं था। अब सबकी नजरें तीसरे दिन पर थीं, 8 शव्वाल 618 हिजरी, वो दिन जिसे तारीख ने खून से लिखा। सूरज आज सुर्ख रोशनी के साथ तुलू हुआ, जैसे आसमान भी आने वाले फैसले से बाखबर हो। एक तरफ ईमान से सरशार एक मुख्तसर लश्कर खड़ा था और दूसरी तरफ गोभी के सहराओं से उठने वाला खून आशाम सैलाब। उसी दिन चंगेज खान के बेटे ओक्ताई और चुगताई भी ताज़ा दम लश्करों के साथ पहुंच चुके थे। अददी बर्तरी अब मुकम्मल तौर पर तातारियों के पास थी। चंगेज खान ने दूर खड़े सुल्तान की सफबंदी को देखा और अपने सरदारों से कहा, आज फैसला हो जाएगा, या ये लश्कर ख़त्म होगा या हमारी दास्तान बदल जाएगी। उधर सुल्तान जलालुद्दीन अपने सिपाहियों के दरमियान खड़े थे। उन्होंने आखिरी बार कहा, अगर आज हम डट गए तो तारीख हमें याद रखेगी, और अगर हम गिर गए तो रब हमें अपने शहीदों में जगा देगा। अब मैदान तैयार था, शमशीरें बेचैन थीं, दिलों ने दुआएं थीं और लबों पर तकबीर। ये वो लम्हा था
जब तकदीर खुद अपनी सांस रोके खड़ी थी। अगले हिस्से में देखिए, क्या मुट्ठी भर मुजाहिदीन इस खून आशाम सैलाब को रोक पाएंगे या तारीख एक और सरजमीन को आग और खून के हवाले होते देखेगी।